हाय एवरीवन, वेलकम टू इमा 1111। मैं हूँ इमा थिंकर। मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ सोचती हूँ, ओवर एनालाइज करती हूँ, ओवर थिंकिंग करती हूँ। पर जो भी मुझे फील होता है वो अच्छा ही होता है और वो मैं यहाँ पे एक्सप्रेस करती हूँ, जिससे आप सबको मोटिवेशन और एक होप मिल सके। मैं लाइफ में कई सारी चीज़ों को पसंद नहीं करती, बट सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे डिस्टर्ब करती है कि किसी को भी मैं सैड नहीं देख सकती, किसी को भी हिम्मत हारते हुए नहीं देख सकती। मेरा मकसद यही है कि मैं अपने आप को उठाने के साथ साथ आप सबको भी उठाकर एक साथ हम एक ग्रुप की तरह ये जर्नी मैनिफेस्टेशन की या लाइफ की जर्नी कैरी फॉरवर्ड करें। तो आज हम एक बहुत 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 ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी सुनेंगे। अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसने लाइफ में होप्स हार दी हैं, आपकी सारी उम्मीदें ख़त्म हो रही हैं एंड यू फील लाइक अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता या और कितना वेट करूं, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट सक्सेस स्टोरी होगी जो आपके माइंड पे एक इम्प्रेशन छोड़ जाएगी। लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं एक लास्ट बात बोलना चाहती हूँ। जब भी हम कोई सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड टाइटल हमें दिखता है तो हम बहुत जल्दी वीडियो पे क्लिक कर देते हैं। पूरा वीडियो देखते हैं बेसब्री से, इस उम्मीद में कि हमें पॉइंट टू पॉइंट बातें पता चलेंगी, स्टेप्स पता चलेंगे कि अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करें। बट बहुत लोग शायद डिसअपॉइंट भी हो जाते होंगे, क्योंकि ये एक लाइफ की स्टोरीज़ हैं। सक्सेस स्टोरी भी हो, फिर भी किसी की ज़िंदगी की स्टोरी है, और ज़िंदगी एक स्टेप बाय स्टेप मैनुअल बुक पे नहीं चलती है। जैसे हो रहा है नया एसी लेने के बाद, नया टीवी लेने के बाद उसके अंदर एक बुक होती है कि कैसे स्विच ऑन करे, बटन दबाए, प्लग लगाए, ये करे। तो वैसा मैनुअल नहीं आता है ना लाइफ का। लाइफ में स्टेप बाय स्टेप बातें कैसे पता चलेंगी। तो लाइफ में आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंस करके, बहुत कुछ सीख के, फिर उस सीखे हुए लेसन को लेकर अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी होती है। तो स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन नहीं मिलेंगे, लेकिन मोटिवेशन, एक नई उम्मीद ज़रूर मिलेगी। ठीक है, स्टार्ट करें। ऑलवेज कीप स्माइलिंग, ऑलवेज। अब चाहे आप अकेले हो या किसी के भी साथ हो। कई लोग मैंने देखा है बिल्कुल भी स्माइल नहीं करते। ठीक है। ये स्टोरी है यूएसए कैलिफोर्निया से एक औरत की, जिसने अपना नाम सिर्फ के मेंशन किया है, क्योंकि ये इतनी हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी है कि वो नहीं चाहती लोग उनके नाम के साथ इस स्टोरी को जाने। जब ये पीछे मुड़ के अपनी पूरी लाइफ को देखती हैं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था, मैं कैसे बिहेव करती थी, तो वो समझ ही नहीं पाती है कि इतनी गंदी सिचुएशन में मैं कैसे रह रही थी, क्योंकि अब उनकी लाइफ बहुत बेहतर है। मैं अंधी थी क्योंकि मैं अपनी अच्छाई देख ही नहीं पा रही थी। मैं हर एक बुरी चीज़ में इन्वॉल्व होते जा रही थी। जब मैं छोटी थी तो हज़ारों बार मेरा रेप हुआ था अपने फादर के थ्रू, और फिर मुझे एक डिसीज़ डेवलप हुआ जिसका नाम है एपिलेप्सी। मैंने बाहर जाना घूमना बंद कर दिया था। अगर वो लोगों में जाती भी तो उनसे कोई बात नहीं करता, बिकॉज दैट एनर्जी स्पीक्स, जो नेगेटिव दुख वाली एनर्जी है। और मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इस एनर्जी को एक्सेप्ट करके, उसे समझ के, उसे सॉल्व करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। वो सिर्फ उससे दूर भागते हैं। तो इनसे कोई भी बात नहीं करता था। लाइफ वॉज कम्प्लीटली हेल, लिटरली हेल। और उनकी मॉम मेंटल हॉस्पिटल में कभी जाती है, कभी छूट जाती है, कभी फिर से अंदर चली जाती है, कभी फिर से बाहर चली आती। तो उनकी पूरी ज़िंदगी यही मेंटल हॉस्पिटल के चक्कर काटने में चली गई थी। बिकॉज अगर फादर ऐसे थे तो आप समझ सकते हो कि मॉम के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा होगा, और इस पूरी बातों का उस पूरे परिवार पे कितना बुरा असर हुआ होगा। अपने पिताजी से बचने के लिए वो अक्सर उनकी एक बहुत पुरानी जो गैरेज वाली कार होती है ना, बहुत ही ख़राब एकदम, उस कार में वो अपना समय बिताती थी। और KFC आप सबको पता होगा, जैसे मैकडी KFC होता है, तो वैसे KFC का जो डस्टबिन है, उस डस्टबिन में जितना भी खाना बच फेंका जाता था वो उस खाने पे सरवाइव करते थे। बिकॉज़ ऑफकोर्स घर जाने का मन नहीं करता होगा ऐसी सिचुएशन में, और वहीं उनका गुजारा होता था। जितना वो घर से बाहर रह सके उतना अच्छा होता। वो सोचो, एक छोटी सी बच्ची पे इतना सब कुछ हो रहा है, देयर वाज नोबडी टू हेल्प हर। जब मैं बड़ी हुई, हाई स्कूल में, मैं ड्रग्स का एडिक्शन हो गया मुझे, और मैं हर एक तरीके का बुरा व्यवहार जो भी होता है उनमें मैं फंसने लगी। यानी आप इमेजिन कर सकते हो जितनी भी ख़राब चीज़ें होती हैं, ये ड्रग्स, अल्कोहल, ये सब एक तरीके का एस्केप होता है व्हेन अ पर्सन डजंट वांट टू फेस द रियलिटी। उनमें हिम्मत नहीं होती है रियलिटी को झेलने की, फेस करने की, तो वो इस तरीके के सॉल्यूशंस ढूंढते रहते हैं।
कभी भी मतलब आई हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर अल्कोहलिक पीपल एक्चुअली, बट क्यों पता है, क्योंकि कुछ तो ऐसा होता होगा जो उनको बहुत तकलीफ़ देता होगा, इसके वजह से वो करते हैं। ऑफकोर्स क्या कहते हैं, तरीका गलत है, बट दे नीड हेल्प, लेकिन वो एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे कि उन्हें किसी हेल्प की ज़रूरत है। डिनायल मोड में चले जाते हैं एक तरीके से। ये ड्रग्स को, अल्कोहल को या किसी भी बुरी चीज़ को वो अपना एक हैबिट बना लेते हैं, एक नेचर बना लेते हैं। जो लोग बहुत गुस्से वाले भी होते हैं ना, वो भी अपने गुस्से को एक डिफेंस की तरह यूज़ करते हैं। एक डिफेंस यानी अपने बचाव के लिए, कि उनके जो सॉफ्ट स्पॉट है अंदर, वहाँ तक कोई ना पहुँचे। जो भी बातें या जो फेलियर वाली फीलिंग या जो भी गिल्ट उनके अंदर बैठा है, वहाँ तक कोई ना पहुँचे। सो whenever someone is behaving really very bad with you and if that person matters to you, अगर बुरा बिहेव करने वाला वो इंसान आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उस पर रिएक्ट मत करना। उनका गुस्से के पीछे का रीज़न, उनके झूठ बोलने के पीछे का रीज़न, उनके बैड बिहेवियर के पीछे का साइकोलॉजिकल रीज़न समझने की कोशिश करना और इनडायरेक्टली उसे सॉल्व करना, डायरेक्टली नहीं। अब ये मैंने बोला कि जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि दूसरे लोग सिर्फ आपका फ़ायदा उठाने के लिए आते हैं। नो मैटर हम कितना भी अच्छा सोचें, बट येस देयर आर सच पीपल इन द वर्ल्ड। मैं अच्छा सोचूंगी तो मेरे पास सिर्फ अच्छे लोग अट्रैक्ट होंगे, बट वो रियलिटी चेंज नहीं होती है कि दुनिया में ख़राब लोग हैं, ठीक है, हैं। तो सबके साथ ही आपको एकदम ही मतलब दिल खोल के नहीं रख देना है। सेट योर प्रायोरिटीज, सेट योर बाउंड्रीज, और जो लोग आपके लिए बहुत मायने रखते हैं उनके बैड बिहेवियर के पीछे का रीज़न समझने की कोशिश करिए। मैं अब कन्विंस हो चुकी थी कि मैं सिर्फ ये दुख, ये पेन झेलने के लिए ही पैदा हुई हूँ, और अब मेरे लाइफ में कुछ भी सही नहीं हो सकता, और इतना डैमेज हो चुका है कि वो डैमेज को अब मैं रिकवर नहीं कर सकती। मैंने किसी तरह अपनी कॉलेज डिग्री पूरी कर ली थी, लेकिन मैं कोई भी जॉब में टिक नहीं पा रही थी। 34 जॉब्स से उन्हें निकाला गया था, फिर भी मैं आई एम शॉक्ड कि कोई इतना ट्राई कैसे कर सकता। लाइक 34 जॉब्स ट्राई करना, अप्लाई करना, फिर रिजेक्ट होना, इट इज़ ह्यूज डील। इफ़ यू आर समवन जो अपने लाइफ में ट्राई तो कर रहा है, एटलीस्ट यू आर नॉट अ लूज़र। ट्राइंग एंड फेलिंग ये एक निशानी है कि कम से कम वो इंसान अपने लाइफ में कुछ करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप फेल ही नहीं हो रहे हो तो दैट मीन्स आप ट्राई भी नहीं कर रहे हो। आप ट्राई भी नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर अ लूज़र। बट इफ़ यू आर ट्राइंग, यू आर नॉट अ लूज़र, यू आर अ विनर, यू आर अ लिवर। अपने बॉडी को दवाइयों से भर रही थी टू फील हैप्पी, टू फील गुड, क्योंकि डिप्रेशन था ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा, और कई सारी दवाई खाई लेकिन वो काम नहीं की, क्योंकि दवाइयाँ भी हमारे मेंटल स्टेट पर ही काम करती हैं। दवाइयाँ कुछ टाइम के लिए हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं हमारे अंदर, उसके बाद जब वो इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है तब हमारा रियल पर्सनालिटी ही चलती है, ठीक है। तो अंदर से अपने आप को सुधारना है। आई थिंक वीडियो देखने के टाइम पॉजिटिव लगता है, बंद करने के बाद नेगेटिव, इसका भी यही रीज़न है कि अंदर से चेंज नहीं आया है। बाहर से कुछ एक्सटर्नल सोर्स है तब तक अच्छा लगता है, पर अंदर से यहाँ से बिलीफ सिस्टम से, सबकॉन्शियस माइंड से चेंजेस नहीं आए हैं। तो मेडिटेशन के थ्रू, अलग अलग प्रैक्टिसेस के थ्रू हम इसे चेंज कर सकते हैं। फिर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब थी कि अगर मैं किसी भी इंसान से शादी नहीं करती तो मैं होमलेस होती, मुझे घर नहीं मिलता। तो मैंने एक इंसान से, किसी भी एक इंसान से रैंडमली मैंने शादी कर ली। ड्रग वाली हैबिट तो मेरी कम हो रही थी, लेकिन मैं पूरा दिन सोती टीवी देखती, सोती टीवी देखती, यानी लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ पैशन। के की लाइफ तब ट्रांसफॉर्म होना शुरू हुई जब उनकी बहन ने उन्हें एक चर्च में जाने के लिए कहा, और उस चर्च में वही सारी बातें बताई जा रही थी जो द सीक्रेट में होती हैं। वो बातें सुनने के बाद उन्हें बहुत अच्छा लगा, और पर कुछ चेंज नहीं आया, वो एक्शंस नहीं ले पाई। फिर उन्होंने द सीक्रेट मूवी देखी, और लगभग 23rd टाइम शायद, या 23rd टाइम जब वो मूवी देख रही थी, ये 23वीं बार, तब वो उठी, अपने कंप्यूटर के पास गई और उन्होंने 2 वर्ड्स सर्च किए, फॉरेंसिक और वीडियोग्राफी, क्योंकि उन्हें इन्हीं 2 कैटेगरीज में थोड़ा बहुत काम आता था और वो काम अब करना चाहती थी। वो एक इंडिपेंडेंट इंसान बनना चाहती थी ताकि उनके पति के पैसे पे उन्हें गुजारा ना करना पड़े। इससे रिलेटेड और एक बात मुझे करनी है। आजकल अभी देखो लॉकडाउन हो गया,
2 साल से ये सिचुएशन चल रही है, आगे यू नेवर नो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हम कितना भी अच्छा सोचें, लेकिन ये दुनिया एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से चल रही है। कलेक्टिव यानी सब लोग मिलकर क्या सोच रहे हैं, उस फ्रीक्वेंसी पे अर्थ वाइब्रेट हो रही है। अर्थ ऑल्सो वाइब्रेट्स ऑन अ फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो बात ये कर रही थी मैं कि ऐसे समय में कितने सारे लोगों की जॉब चली जा रही है, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं। तो क्यों ना हम अभी से अपने आप को प्रिपेयर करें फॉर अ बेटर फ्यूचर। कुछ ऐसी स्किल्स में अपने आप को ट्रेन करें, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हम लोग सीख लें कि आगे चल के भी अगर समझो साल भर का भी लॉकडाउन लग गया तो हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हमारा काम नहीं रुकना चाहिए। बस सोचने से कुछ नहीं होगा, उठकर करना होगा, अपनी खुद की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी होगी। तो मैं बस ये सोच रही थी कि पता नहीं आप लोग कुछ कर रहे हो ट्राई या नहीं, बट एक रिमाइंडर देना चाहती थी मेरी तरफ से। जैसे इंग्लिश सीखना हो गया, या फिर कंप्यूटर स्किल्स सीखना हो गया, ऑनलाइन आजकल ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बहुत चल रहा है, वेबसाइट डेवलपमेंट का चल रहा है, या फिर जो लेडीज़ हैं वो ना घर में होममेड सोप्स बना सकती हैं। वैक्स पाउडर की रेसिपीज़ इंस्टाग्राम पे बिक रही हैं आजकल। नाइट क्रीम वगैरह जो होती है ना, उनकी रेसिपीज़ बिक रही हैं। तो वो बेच के, वो लेकर सीख कर आप अपने सर्कल में उसे बेचना स्टार्ट कर सकते हो। कुछ ऐसा ढूंढ कर निकालिए अपने आप के लिए कि इन सारी सिचुएशंस का हम पर असर नहीं होना चाहिए, हम अपने आप को स्ट्रांगली खड़ा रख सकें। तो जब के ने वीडियोग्राफी सर्च किया तो वहाँ पे लीगल वीडियोग्राफी का एक कोर्स आ गया, जिसके बाद हम कमा भी सकते हैं। उन्होंने वो कोर्स किया और $75 पर मंथ, सॉरी $75 पर आवर, पर घंटे कमाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। $75 इज़ लाइक 5,000 या 6,000 समथिंग हर घंटे, विच इज़ गुड अमाउंट। पर कुछ टाइम बाद उन्हें वो लीगल डॉक्यूमेंट्री का काम छोड़ना पड़ा, क्योंकि उन्हें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है अगर आगे कंटिन्यू करना है या और कुछ प्रोग्रेस करना है। तो उन्होंने अपना दूसरा पैशन अब फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। रिमेंबर, पहले उनके पास ज़ीरो था, कुछ भी नहीं था, बट एक बार उनको एक चीज़ मिल गई तो दूसरी चीज़ में इंटरेस्ट आने लगा, फिर तीसरी में आएगा, फिर चौथे में आएगा। तो बस एक स्टेप लेने की ज़रूरत है, बस एक बार अच्छा सोचने की ज़रूरत है, एक अच्छा एक्शन लेने की ज़रूरत है, और उसके पीछे फॉलो होते जाएंगे सारी चीज़ें। ठीक है, वो डोमिनोज वाला गेम नहीं होता कि एक सारे स्क्वायर ब्लॉक्स रखे हुए होते हैं, आप ऐसे टिक करके एक को मारते हो तो सब गिरने लगते हैं ब्लॉक्स। तो सेम लाइक दैट, एक एक्शन लेना, टक 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 टक, सारे एक्शंस आपके लिए मैजिक की तरह होने लगेंगे। इनके साथ ये मैजिक हो सकता है इतने सालों बाद, तो हमारे साथ भी होगा। ये प्रूफ है कि मिरेकल्स होते हैं, बस हमें बिलीव करना होगा कि ये मिरेकल मेरे साथ होगा। वो जो लिमिटिंग सिस्टम, लिमिटिंग सोच हमारे माइंड में चल रही होती है, द मोमेंट आप उस सोच को निकाल कर फेंक देंगे या चेंज करेंगे, आपकी लाइफ चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। लिटरली आपको बस ये ऐलान करना होगा कि येस, आई एम रेडी टू एक्सपीरियंस मैजिक एंड मिरेकल्स इन माई लाइफ। इन्होंने डिसाइड किया, हो गया। इतने समय से वो 2 कोर्सेस नहीं कर सकती थी क्या? आपको क्या लगता है? फॉरेंसिक में काम करना है, वीडियोग्राफी में काम करना है, क्या इतने सालों से वो नहीं कर सकती थी? ऑफ कोर्स कर सकती थी। इनफैक्ट आज अगर वो तब स्टार्ट करती तो आज ये क्या नाम कमा लेती अपने लाइफ में। बट जब मेंटल स्टेट ख़राब होती है, कोई भी ऑप्शन नज़र नहीं आएगा। अगर आ भी रहा है तो हम उसे पहचान नहीं पाएंगे। हो सकता है इनके सामने कई बार वो ऑप्शंस आए हों, पर उनके माइंड ने रजिस्टर ही नहीं किया होगा उन चीज़ों को। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो लोग कहते हैं ना कि क्यों यूज़ करना है, जब खुद ही एक्शन लेना है तो क्यों यूज़ करना है, जब सब कुछ प्लान्ड है, जब गॉड सब कुछ करेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों यूज़ करना है? इसलिए यूज़ करना है ताकि हम लाइफ में जो भी कर रहे हैं वो सही तरीके से पूरा कर पाए, सही तरीके से फॉलो कर पाए। एक्शन पूरी दुनिया ले रही है, लेकिन रिजल्ट सिर्फ 2-3% लोगों को मिल रहा है। क्यों? विनर्स का माइंडसेट नोटिस करना और लूजर्स का माइंडसेट नोटिस करना। आई एम सॉरी, मैं ऐसे कैटेगराइज इसीलिए करूँ ताकि मैं इजीली समझा पाऊँ। मैं नहीं मानती कि कोई लूजर या कोई विनर होता है। हर एक इंसान की अपनी स्पेशल जर्नी होती है लाइफ में, और कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। बट जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जस्ट ऑन योर माइंडसेट, जस्ट ऑन योर डिसीजन कि मुझे इसी प्रॉब्लम में अटके रहना है या मुझे आगे बढ़ना है। अगर एक इंसान दलदल में फंसा है
और वो कंटिन्यू उसी सिचुएशन को नोटिस किया जा रहा है कि कितना कीचड़ है, मेरे पूरे हाथ कीचड़ में भर गए हैं, मेरे पैर में कैसा प्रेशर फील हो रहा है, मैं नीचे खींचा चला जा रहा हूँ, मेरे पैर में थाइस में कैसे जकड़ा हुआ फील हो रहा है, मतलब कंटिन्यू ऑन रिपीट मोड। अगर वो उसी चीज़ को नोटिस कर रहा है, उसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है, उसी चीज़ के बारे में दूसरों को बोल रहा है, तो क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी? नहीं। क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? आसपास नज़र दौड़ाओ, देखो कि मैं क्या ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ, उस ऑप्शन को पकड़ के निकलो। अगर दलदल में फंसे हुए इंसान को एक लकड़ी भी कोई ऐसे सपोर्ट के लिए दे दे तो वो पूरी जान लगा कर उस लकड़ी को पकड़ेगा और बाहर आने की कोशिश करेगा। तब वो ये नहीं सोचेगा कि मैं कहाँ से चल के आ रहा था, कैसे मैं फंस गया, हाय राम मेरे साथ क्या हो गया। नो, इट्स टाइम फॉर टेकिंग एक्शन, तो वो एक्शन लेगा। ठीक है, इसे अपने लाइफ के सिचुएशन से कंपेयर करना। स्टॉप टॉकिंग नेगेटिव अबाउट योर सेल्फ, स्टॉप टेलिंग पीपल अबाउट योर नेगेटिव सिचुएशंस। बोलना ही है तो वो बोलो जो आप चाहते हो। अगर कुछ बुरा हो भी रहा है तो आप क्या चाहते हो उस तरीके से ही उस सिचुएशन को प्रेजेंट करना। ठीक है। अब के ने अपना दूसरा पैशन फॉलो करना स्टार्ट किया, जो थी लोगों की सेवा करना, ओल्ड लोगों की सेवा करना, बूढ़े लोगों की। तो उन्होंने इन होम केयर वाली फैसिलिटी देना शुरू कर दी, यानी कि वो जिन भी लोगों को हेल्प की ज़रूरत है, जो लोग अपना काम खुद नहीं कर सकते, बूढ़े लोग जिनका ऑपरेशन हो चुका है, चल नहीं सकते, उनके घर में ये जाकर हेल्प करती थी। एज जैसे नर्स होती है ना, वैसे एक हेल्पर की तरह। और उन्हें हमेशा से ये करना था, पर शी डिडंट नो कि इससे पैसे भी आते हैं या नहीं। जब लाइफ में जीने मरने का क्वेश्चन पड़ा है तो हॉबी फॉलो करने का टाइम नहीं होता। बट इन्हें क्या पता था कि इनकी हॉबी से ये कमा भी सकती हैं। इसी बिजनेस को वो बढ़ाती गई और उनके पास इतने पैसे आ रहे हैं, अब वो इतना अच्छा अर्न कर रही हैं विथ अ सेटिस्फैक्शन कि वो एक अच्छे काम से कमा रही हैं, वो किसी का भला करके कमा रही है। वो पैसे भी उन्हें कितने अच्छे फील होते होंगे। इफ़ दिस कैन हैपन, योर ड्रीम कैन हैपन टू। अगर इतने सालों बाद इतनी गंदी सी डस्टबिन से खाना खा रहा है कोई इंसान, तब सिचुएशन अगर ऐसे चेंज हो सकती है तो क्या इम्पॉसिबल है? कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बस इससे कंट्रोल करना होगा हमें। बदमाश। लाइफ के दूसरे एरियाज भी इम्प्रूव होने लगे। क्या किया उन्होंने? नथिंग। यहाँ मैं बहुत ब्रेक्स ले रही हूँ बिकॉज स्टोरी पढ़ तो कोई भी सकता है, स्टोरी समझाना, स्टोरी के पीछे के हिडन मैसेजेस पहुंचाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या स्टेप्स लिए? सिर्फ द सीक्रेट मूवी देखकर उनके मन में एक होप आई, एक डिसीजन बनाया उन्होंने कि मैं अब चेंज करूँगी, मैं ऐसे ये लाइफ नहीं जीऊँगी, अपनी लाइफ को चेंज करूँगी। चेंज करने के लिए पहले उन्हें पैसे चाहिए थे, तो उन्होंने तुरंत जॉब ढूंढना सर्च किया। क्या बोला मैंने? उन्होंने जॉब ढूंढना स्टार्ट किया और फिर उन्हें जॉब मिल गया। वहाँ से उनका मतलब ब्लॉकेजेस अपने आप हट गए। तो यहाँ पे की पॉइंट क्या है? उनका जो मेंटल स्टेशन था वो अच्छा बन रहा था, वो अच्छे वाले मेंटल स्टेशन पे पहुँच गई थी, इसीलिए उनके पास सारे ऑप्शंस आना स्टार्ट हो गए थे। लाइफ के दूसरे एरियाज भी इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गए थे। अब उन्हें दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी हैप्पी रहने के लिए, डिप्रेशन की गोलियाँ नहीं खानी पड़ती थी। मैं हर एक दिन बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। सिगरेट पीना मैंने बंद कर दिया है। मैं हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज करती हूँ। दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट। मैं खुद अभी एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि मूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आ जाता है आपके अंदर। बट वर्किंग आउट रियली हेल्प्स। हाँ, ये भी एक टिप है। तो जो लोग हेल्दी भी हैं, मतलब ऑलरेडी फिट हैं, वो लोग भी थोड़ा सा वॉकिंग या स्किपिंग, जो भी स्पोर्ट्स आपको पसंद है, प्रियंका रोज़ रात को बैडमिंटन खेलती है, तो वैसा आपके पास खेलने के लिए कोई है तो इन्वॉल्व योरसेल्फ, क्योंकि ये हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं हमारी पूरी बॉडी के अंदर। इट्स लाइक धूल साफ़ करना। किसी चीज़ के ऊपर धूल जमे तो ठप 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 साफ़ कर दिया, फिर वो अच्छी लगने लगती है, चमकने लगती है। तो उसी तरीके से मूड आपका ठीक होने लगेगा, सोचने की शक्ति बेटर बनने लगेगी, अच्छा सोचने लगेंगे हम। मैं अपने आप को अब बहुत प्यार करने लगी हूँ जैसी मैं हूँ। अब आप बोलोगे कि ये कैसे हुआ? अपने आप सब हो जाएगा। एक डिसीजन की दूर है कि मुझे रोना है कि मुझे अपनी हंसियाँ, अपनी स्माइल्स खुद क्रिएट करनी है।
पहले वो अपने आप को पंच करती थी, अपने आप को मारती थी और ज़ोर से चिल्लाती थी आई हेट यू, वो मिरर में देखकर आई हेट यू बोलती थी अपने आप को। अब उनकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई है। मैंने अपने डैड से भी सुलह कर ली है, विच आई एम नॉट ओके विथ, पर ठीक है, लाइफ में करना भी चाहिए, किसी के लिए मन में कुछ रखना भी नहीं चाहिए। बट आई डोंट नो, आपको क्या लगता है, करना चाहिए था डैड से सब ठीक, या नहीं करना चाहिए था? मुझे हर एक छोटी छोटी चीज़ में बहुत जॉय मिलता है, खुशी मिलती है। जैसे एक ठंडी हवा का झोंका भी आ गया तो मैं खुशी से रोती हूँ। आई एक्सपीरियंस दिस। और मुझे ये लोगों को बताने अच्छा नहीं लगता कि लोग मुझे पागल ना समझे, बट रियली मतलब जैसे अब ये पत्ते हिल रहे हैं ना, तो उन्हें देखकर मुझे खुशी आ जाती है। लाइक मतलब जैसे लाइफ में और ये पत्तों को ही देखना बचा था और कोई खुशी है ही नहीं। मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे मुझे बहुत हैप्पीनेस मिलती है। वो रेड कलर का बड़ा मून दिखता है ना, तब तो मैं ऐसे रास्ते पे चलती हूँ, पर ऐसे ऊपर देखते देखते चलती हूँ। बहुत सारी चिड़ियों की आवाज़ जब मेरे बालकनी में आती है, तो ये पता नहीं क्यों मैं एक्सपीरियंस करती हूँ कि बहुत सारे लोग इनसेंसिटिव है इन चीज़ों की तरफ, मतलब उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। जैसे वो लोग होते हैं ना जिन्हें कितनी भी गुदगुदी करो गुदगुदी ही नहीं होती, वैसे ये लोग नेचर के लिए बहुत इनसेंसिटिव है, उन्हें फील कैसे नहीं होता है पता नहीं। और कुछ लोग होते हैं जिन्हें ऐसे दूर से भी करो तो गुदगुदी हो जाती है। तो शायद जब हार्ट के नेगेटिव ब्लॉकेजेस जब खुल जाते हैं, जब लाइफ के बड़े बड़े टेंशन ख़त्म हो जाते हैं, शायद तब इस तरीके की फीलिंग आती होगी, है ना। लाइक अगर आपके सर पे लाखों का लोन है, ख़राब तबीयत है, तो आप ये कैसे एंजॉय कर पाओगे। बट स्टिल आई थिंक ट्राई करना चाहिए टू रिलीज़ योर सेल्फ, ओपन योर सेल्फ अप लाइक अ चाइल्ड, एंड देन दोज प्रॉब्लम्स विल स्टार्ट चेंजिंग, सॉल्विंग, लाइक लोन वाला या तबीयत वाला। शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती कि मेरी लाइफ अब कितनी अच्छी है, कितनी हेल्दी मैं फील करती हूँ। हैप्पी, कॉन्फिडेंट, प्रॉस्परस, एनर्जेटिक, एक्सेप्टिंग, trusting, and perhaps more than anything grateful for everything and everyone in my life. I am so happy for her कि वो मन में ग्रजेस ना रख कर वो ओपनली सबको एक्सेप्ट कर रही हैं, जिन्होंने उनके साथ बुरा किया उनको भी। इट्स गुड एंड बूम, हर लाइफ इज चेंज्ड कम्प्लीटली। जाना मत अभी, एक बहुत सुंदर पैराग्राफ दिया गया है विच आई हैव टू टेल यू। तो यहाँ लिखा है द एंटायर वर्ल्ड, हिंदी में भी समझाऊंगी बाद में। द एंटायर वर्ल्ड एंड एवरी सिंगल डिटेल इन योर डे आर शोइंग यू द फ्रीक्वेंसी विद इन यू. The evidence of your frequency is speaking to you in every moment through the people whom you experience, the circumstances and the events. Life is mirroring back to you what you are feeling inside you. जिस तरीके के लोग हमें मिलते हैं, जिस तरीके की चीज़ें हमारे साथ होती हैं, दिन में होता है ना, लोग बोलते हैं आज दिन ही ख़राब है, आज दिन ही अच्छा है. इट डिपेंड्स ऑन यू. अगर आप बहुत अच्छा फील करके घर से निकलोगे, आज तो बहुत अच्छा दिन होगा, अच्छा होता है. अगर आपको स्टार्टिंग से ही मनहूस फीलिंग आ रही है मन में, तो दिन वैसा ही चला जाता है. तो लाइफ हर एक एक्शन में आपकी फीलिंग्स का मिरर बन रही है. यानी जो भी आपके साथ हो रहा है वो आपको आपकी फ्रीक्वेंसी का लेवल बता रहा है. अगर मैं बोल रही हूँ कि अभी मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, तो वो मेरी ही फ्रीक्वेंसी बुरे पे सेट थी, इसीलिए वो बुरा हो रहा था. अगर मैं अपनी फ्रीक्वेंसी हाई लेवल पे सेट करूँगी तो वो बुरी चीज़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. नहीं होगी बहुत अच्छा. अगर वो बुरी चीज़ हो गई हाई फ्रीक्वेंसी पे भी, तो भी वो मुझ पे उस तरीके का बुरा प्रभाव नहीं डालेगी. मैं अपने आप को कंट्रोल करने लायक सिचुएशन में रहूँगी. ये मतलब होता है हाई वाइब्रेशन पे रहने का. ठीक है. आई होप आपको ये सक्सेस स्टोरी अच्छी लगी. मुझे बहुत अच्छी लगी. अगर आपको ये सक्सेस स्टोरी अच्छी लगी तो अपने लाइफ के उस इंसान के साथ इस स्टोरी को शेयर करना जिन्हें इसकी ज़रूरत है. शायद ये कहानी उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस ला सकती है और आप उस चेंज का एक माध्यम बन सकते हैं. थैंक यू सो मच इस सक्सेस स्टोरी को सुनने के लिए. अब इसके आगे मैं कुछ रैंडम बातें करने वाली हूँ जो स्टोरी से रिलेटेड नहीं है, मुझसे रिलेटेड होंगी एवे. ठीक है. सबसे पहले तो आई वॉन्ट टू आस्क ऑल ऑफ यू अ वेरी 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 सिली क्वेश्चन. मुझे आज तक सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं वीडियोस पे, चैनल पे, वो ये है मेरी सिंप्लिसिटी के ऊपर, एक कि मैं शो ऑफ नहीं करती हूँ और मैं बहुत सिंपल हूँ.
और दूसरा ये है कि मेरा एक्सप्लेनेशन का तरीका बहुत अच्छा है। सेकंड वाले में तो डाउट नहीं है, लेकिन फर्स्ट वाले के बारे में मैं बहुत बार सोचती हूँ कि सिंपल मतलब क्या, मतलब व्हाट मेक्स मी सिंपल, और शो ऑफ नहीं करना मतलब क्या नहीं शो ऑफ करना, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता। पता है बहुत टाइम तक तो मैं अपना बैकग्राउंड चेंज करने से थोड़ा सा सोचती थी, इज़ इट माई बैकग्राउंड दैट मेक्स मी लुक सिंपल, कि मतलब मैं बैकग्राउंड का झुक झुक शो ऑफ नहीं कर रही, या फिर इज़ इट अबाउट मेकअप कि मुझे डार्क लिपस्टिक्स लगाना बहुत पसंद है। लाइक मैं ब्लैक लिपस्टिक भी लगा सकती हूँ, डार्केस्ट पर्पल वॉयलेट लिपस्टिक भी लगा सकती हूँ। तो कभी कभी मेरा मन नहीं करता है, कभी कभी मेरा बहुत मन करता है सब मेकअप करके अच्छे से सजने का। तो इज़ इट अबाउट मेकअप कि सिंपल हूँ या नहीं, या ये सिर्फ बातों के बारे में है क्या। मतलब कल को अगर मैं गले में नेकलेस मेकअप और बहुत अच्छा बन के अगर मैं बैठूँगी, तो क्या आप ऐसे सोचोगे कि मैं सिंपल अब नहीं रही? मतलब व्हाट इज़ द लॉजिक? आई रियली वांट टू नो दैट। सो अगर आप आंसर कर सकते तो प्लीज़ करना। और एक सवाल मुझे ये पूछना था, देखो मैं, आपने नोटिस किया होगा कि मैं किसी किसी कमेंट का रिप्लाई देती हूँ, मोस्टली 90% कमेंट्स का रिप्लाई देती हूँ, 10% का नहीं देती हूँ। तो आई डोंट नो कि आप सोचते होंगे कि नहीं कि ये क्यों नहीं देती होगी। उसका रीज़न मुझे बताना है। क्यों बताना है रीज़न? क्योंकि मैं भी एक व्यूअर रह चुकी हूँ बहुत सालों तक, यानी मैं लोगों की फ़ैन, लोगों के यूट्यूब वीडियोस देखने वाली इंसान रह चुकी हूँ बहुत टाइम तक। और मैं ये सोचती हूँ जब कोई इंसान यूट्यूब पे मुझे दिखता है कि इसने सबका कमेंट लाइक किया है, इसी का नहीं किया, इसी को रिप्लाई नहीं दिया, तो क्यों नहीं? तो मैं ऐसे सोचती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप भी शायद ऐसे सोचते होंगे, इसीलिए आई वॉन्ट टू लेट यू नो। कुछ कुछ कॉमेंट्स ऐसे होते हैं कि बहुत सिंपल बातें उसमें, मतलब उसका आंसर बहुत सिंपल होता है जो उन्हें ईजिली समझ जाएगा। और मैं बिलीव करती हूँ कि हर एक इंसान को खुद भी सोचना चाहिए, खुद का क्या कहते हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, खुद को एग्जामिन करना चाहिए, अपनी सोच को सोचना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा हो रहा है। क्योंकि मैं उन इंसान की लाइफ हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, बिलीफ सिस्टम नहीं जानती, तो मैं कम्प्लीटली आंसर नहीं कर पाऊँगी। और सेकेंड चीज़, जब लोग पूछते हैं कि ये कैसे मैनिफेस्ट करूँ, वो कैसे मैनिफेस्ट करूँ, तो मेरे लिए तो हर एक चीज़ को मैनिफेस्ट करने का तरीका एक ही है, आस्क, बिलीव, एक्ट, रिसीव। यानी आपको उस मोड में होना होगा, बिलीव करना होगा, और ये विश्वास होना चाहिए कि ये चीज़ मुझे मिल सकती है, तो वो चीज़ हमें मिल जाएगी। तो मतलब सेम प्रोसेस को या सेम स्टेप्स को मैं कितने बार कितने कमेंट्स में रिपीट करूं, तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन या द सीक्रेट पता है, तो ऑफ कोर्स सबसे पहला बेसिक स्टेप जो है मैनिफेस्ट करने वाला, ये तो पता होता ही है मोस्ट ऑफ द लोगों को, वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता ही है। अगर नहीं है देन यू शुड वर्क ऑन योर सेल्फ, और वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना चाहिए। द सीक्रेट मूवी देखना मतलब खुद के लिए थोड़े से तो एक्शंस लेने चाहिए, थोड़े से एफर्ट्स डालने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अगर मुझे कुछ समझ नहीं आता तो पहले मैं 10 बार रिसर्च करती हूँ, फिर तब जाके मैं किसी और से पूछती हूँ। मैं ऐसी हूँ। मेरी मॉम कहती है कि जो इंसान जैसा होता है वो सामने वाले से वैसे ही चीज़ें एक्सपेक्ट करता है। तो जब भी आपको ऐसा दिखे कि ये इसने किसी का रिप्लाई नहीं किया है, तो समझना कि ऐसा कोई रीज़न है, ठीक है। आप सब जितने भी लोग कमेंट्स करते हैं, आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। सम पीपल आर सो 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 स्वीट। मैंने वो जो यूट्यूब छोड़ने वाली बात की थी, उसके बाद से मुझे, मतलब आप इतने अच्छे हो कि आप मुझे अच्छा फील करवाने के लिए कमेंट कर देते हो, चाहे आपके पास बोलने के लिए कुछ हो या ना हो, एंड आई लव दैट। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और एक बात जो मैं हमेशा एड्रेस करना भूल जाती हूँ, आप जो भी ईमेल्स मुझे आते हैं, किसी ने मुझे पूरा मतलब टेस्ला कोड या मतलब वो सब मुझे लिखकर भेजा था, साइंस जो है इसके पीछे का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे का, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों काम करता है। जब मैंने वो पोस्ट किया था तब मुझे सब लिखा हुआ नोट आया था 2 लोगों का, एंड आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट कि मैं ऐसी ही हूँ। मैं आउट ऑफ द वे जाके लोगों की हेल्प करती हूँ अपने लाइफ में, और मुझे लगा नहीं था कि कभी कोई मेरे लिए आउट ऑफ द वे जाकर ऐसा हेल्प करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग, हार्ट वार्मिंग वाली फीलिंग लगती है मुझे, और एंड आई फील ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर मेकिंग मी फील ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी इन माई लाइफ। आप बोलते हो कि मैं पॉजिटिविटी फैलाती हूँ, लेकिन अगर आप नहीं होते तो शायद मेरी पॉजिटिविटी को बूस्ट नहीं मिलता। सो आप सब मेरे बूस्टर्स हो। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस।
यही बोलना था मुझे, और कुछ है क्या? नहीं, और कुछ नहीं है। और वो मेरा सिंप्लिसिटी वाला सिली क्वेश्चन ज़रूर आंसर करना, मैं क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि व्हाट मेक्स मी सिंपल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, वॉचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मी, और मेरे दिल की बात सुनने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। बाय, स्टे हैप्पी, एन्जॉय, वर्क ऑन योर सेल्फ, फाइंड योर सेल्फ एंड बी हैप्पी। टर्निंग चिकन poop into chicken soup, turning chicken poop into chicken soup.